दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ा गया है। इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने इन 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया और फिर इन्हें घेर लिया। भारत में आओगे कोई ना कोई पकड़ के तुम्हें ना अपने घर में लगा देगा बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और बर्तन मांजना कोई गलत काम नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन तुम चोरी से आए हो, ठीक है, तुमसे फ्री में मंजवाएंगे बेटा, तुम आ जाओ इधर। मुझे देखिए ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको अपने घर में सुअर पालना चाहिए और सुअर का दांत अपने घर के सामने लगा देना चाहिए। मुसलमान ऐसे ही नहीं एंटर करेगा, कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करे बांग्लादेश, एक शुरुआत तो करके देखे। आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनुस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मंजवाऊंगा, देख लेना नोएडा में, तेरे गले में पट्टा डाल के, तेरे आगे टॉमी लिख के, और तुझसे अपने घर में ना पोछा लगवाऊंगा, बर्तन मंजवाऊंगा, क्योंकि तू और तेरे देश की यही औकात है। वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे, वो तो जमाते इस्लामी के ही लोग थे। मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको अपने घर में सुअर पालना चाहिए और सुअर का दांत अपने घर के सामने लगा देना चाहिए। मुसलमान ऐसे ही नहीं एंटर करेगा, कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करे बांग्लादेश, एक शुरुआत तो करके देखे। हर एक हिंदू के घर के सामने, उनके दरवाजे पर एक सुअर बंधा होना चाहिए। That's it. उसके बाद देखते हैं लेकिन अब अगर हम क्योंकि बांग्लादेश की बात करें, आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ये एक सियासी मुद्दा था बांग्लादेश में, जो कि स्टूडेंट की तरफ से जो वो कहते तब्दीली का नाम, क्योंकि बांग्लादेशी सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, अभी तक हमने यही देखा, कोई डेवलपमेंट तो इन्होंने अभी तक की नहीं है प्रोटेस्ट के अलावा। तो एक सियासी जो एक इख्तलाफात था स्टूडेंट का शेख हसीना के साथ, वो हिंदू मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे रहेगी और बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए। रिलीजन, मैं अक्सर बात करती हूँ कि रिलीजन या धर्म अपना अपना होना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे भी कोई बहुत ज्यादा डीप प्लानिंग की गई कि हम इस तरह करेंगे, पहले सियासी मुद्दा और फिर रिलीजियस? नहीं, सियासी मुद्दा तो एक रंग दिया गया था, एक्चुअली में ये रिलीजियस मुद्दा ही था और पिछले 8-9 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। आप सोचिए कि मैं अभी कोलकाता में बैठी हुई हूँ, पश्चिम बंगाल में पिछले 12 साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने की साजिश चल रही है। और मैं 12 भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका था कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने, ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने जानबूझ करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को पॉकेट वोट के लिए बुला करके रखा हुआ है, और जैसे ही उनको चस्का लगा फिक्स्ड पॉकेट वोट का, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठा करके रखी है, लेकिन अब दीदी डर रही है। तो उसी तरीके से वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे, वो तो जमाते इस्लामी के ही लोग थे, वो तो हिज़्बुत तहरीक के ही लोग थे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, वो सबसे पहले आपके सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हुआ भी है हमारे साथ, हुआ भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। मुझे बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचें कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो सा तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा क्या? पहले नंबर पे हम कर पाएंगे? हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर एशिया में मिलेगी। हाँ,
आप बताएं। और उन्होंने दूसरे नंबर पे उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान है, हम ठीक किसी है। को तबाह क्यों करेंगे? ठीक है, हम उस वक्त किसी को तबाह करेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। हमें नुकसान पहुंचा, हमारे घर को तबाह करेगा। एक ठीक मिनट है, सर, एक मिनट इन्हें बोलने दे। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, चाहिए। मोहब्बत से रहना चाहिए, वो भी इंसान है। ठीक ठीक है। है, अगर वो ताकतवर हुए तो अपने बलबूते पे ताकतवर हुए। हाँ, हमें और हसद हम या अगर- जलना नहीं चाहिए, हम अगर सीखना चाहिए। बर्बाद हो रहे हैं ना तो हम अपनी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। ओए होए। बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशंस बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ है। बस एक और एक चीज है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी चैलेंज तो डेफिनेटली है, वो हमेशा ही रहा है, पर फेंसिंग का काम चालू हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि फेंसिंग का काम जैसे ही चालू होगा उसी हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ेगा और हम इन्फिल्ट्रेशन जो भी बांग्लादेश है या इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहे हैं उधर से, उनको हम रोक पाएंगे। और एक और एक चीज आरजू जी, पाकिस्तान बांग्लादेश को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्यार से, मीठी चूरी से। बांग्लादेश जो कर रहा है सीधे आपके खंजर मार रहा है आपके सीने पे। पाकिस्तान को समझना, उनको पाकिस्तान से समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका को से भी पैसे ले लेता है, चीन से भी पैसे ले लेता है, सऊदी अरेबिया से भी ले लेता है, गल्फ कंट्री से भी ले लेता है और लौटाता नहीं है। तो फिर भी ये सब जो डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो जो है मीठी चूरी है और ये जो है डायरेक्ट आपके सीने में खंजर घोंप रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में इंडियन मीडिया बोल रही है, इंडियंस के अंदर ये लग रहा है कि बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, स्वामी चिन्मय दास को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उनके दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।